हेलो क्लास 11th। कल हमने पढ़ा कि सहसंयोजी आबंध की उसका जो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट था कक्षक संकल्पना, तो उसके अनुसार ये कहा गया था कि जब विपरीत चक्रण वाले अर्धपूरित कक्षक अतिव्यापित होते हैं, मिक्स होते हैं, तो सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। तो इसी के संदर्भ में आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं कि अतिव्यापन कितने प्रकार के होते हैं। अतिव्यापनों के प्रकार, ठीक है ना। तो सहसंयोजी आबंध जो है वो विभिन्न परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा बनते हैं, और अतिव्यापन के आधार पर जो सहसंयोजी आबंध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम सिग्मा और पाई आबंध कहते हैं। भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अतिव्यापन सामान्यतया दो प्रकार का होता है, ये ध्यान देना। एक होता है अक्षीय अतिव्यापन, एक होता है अक्षीय अतिव्यापन, और दूसरा होता है पार्श्वीय अतिव्यापन। तो अतिव्यापन आपके दो प्रकार के हो गए, एक अक्षीय अतिव्यापन हो गया और एक हो गया पार्श्वीय अतिव्यापन, ठीक है ना। अक्षीय अतिव्यापन जब भी होता है उससे सिग्मा बंध बनते हैं, ये सिग्मा का चिन्ह होता है, तो सिग्मा बंध बनते हैं किससे? अक्षीय अतिव्यापन से, ठीक है ना। जब परमाणु कक्षक अपने नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष अतिव्यापन करते हैं, अभी आगे हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे। तो जब नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष वो अतिव्यापन करते हैं तो उसको हम अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं, और अक्षीय अतिव्यापन से हमेशा सिग्मा आबंध बनते हैं, है ना। और जब पार्श्वीय अतिव्यापन होता है कभी भी, तो उससे जो आबंध बनते हैं उसको कहते हैं पाई बंध। तो अतिव्यापन के आधार पर जो सहसंयोजी आबंध हैं वो दो प्रकार के हो गए। सहसंयोजी आबंध दो प्रकार कौन कौन से हो गए? एक हो गया सिग्मा आबंध हो गया, दूसरा आपका पाई आबंध हो गया। ये दोनों सहसंयोजी आबंध है, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके सिग्मा आबंध और पाई आबंध के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि सिग्मा, जिसका चिन्ह ये होता है आबंध है, या खाली बंध भी आप कह सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा आबंध किसे कहते हैं? तो सिग्मा आबंध किससे बनता है पहले ही बात कर चुके हैं, अक्षीय अतिव्यापन से। तो हम कहते हैं कि जब दो आबंधित परमाणुओं से, जब दो आबंधित परमाणुओं से संबंधित, जब दो आबंधित परमाणुओं से संबंधित, परमाणुओं से संबंधित अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक अपने अंतरनाभिकीय या अंतरनाभिकीय अक्ष के, अब अंतरनाभिकीय अक्ष क्या होता है ये अभी समझोगे। अंतरनाभिकीय अक्ष होता है दो परमाणुओं के नाभिकों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, ठीक है ना। अंतरनाभिकीय अक्ष के सापेक्ष अतिव्यापन करते हैं, के सापेक्ष अतिव्यापन करते हैं, तो सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। तो सिग्मा बंध बनता है। तो सिग्मा आबंध कहते किसे हैं? आपको अगर पूछा जाए तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि जब दो आबंधित परमाणुओं से संबंधित, यानी जो दो परमाणु हैं वो उनके जो कक्षक हैं वो अंतरनाभिकीय अक्ष के सापेक्ष अतिव्यापन करते हैं, तो सिग्मा आबंध बनते हैं, ठीक है ना। अब जो सिग्मा आबंध बनते हैं वो तीन प्रकार के अतिव्यापनों से बनते हैं। नंबर पहला एस एस अतिव्यापन, यानी जब एक परमाणु का एस कक्षक दूसरे परमाणु के एस कक्षक के साथ अतिव्यापित होता है तो उससे आपका सिग्मा आबंध बनता है, ठीक है ना। तो क्योंकि एस कक्षक का आकार आपका गोल होता है, स्फेरिकल, ये पहला एस कक्षक है, ये इसका नाभिक है, ये दूसरा एस कक्षक है, ये इसका नाभिक है। अब क्योंकि गोल आकार का है तो इसकी कोई अंतरनाभिकीय अक्ष नहीं होता है, ठीक है ना। तो दो एस कक्षक जब कभी भी अतिव्यापन करते हैं इस तरीके से, यानी जब दो एस कक्षक कभी भी अतिव्यापन करते हैं, क्योंकि अंतरनाभिकीय अक्ष ये है, दोनों नाभिकों को मिलाने वाली रेखा ये है, और इसी रेखा के अनुदिश दोनों जुड़ रहे हैं। ऐसे देखिए, ये इधर से आया, ये इधर से आया, अंतरनाभिकीय अक्ष ये तो है,
कि ये दोनों एक दूसरे के समीप इसी अक्ष के अनुदिश आ रहे हैं, तो ये जो भी बंध बनेगा इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। यानी SS अतिव्यापन से जब भी बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बंध बनेगा, और जब एक S कक्षक दूसरे S कक्षक के साथ जुड़ता है तो इसको SS अतिव्यापन कहते हैं। ठीक, दूसरा आता है SP अतिव्यापन। SP अतिव्यापन यानी एक S कक्षक दूसरे P कक्षक के साथ अतिव्यापित होता है, तो इससे भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है ना। तो SS अतिव्यापन क्या हुआ कि ऐसा अतिव्यापन जिसमें एक परमाणु का S कक्षक तथा दूसरे परमाणु का P कक्षक अपने अंतरनाभिकीय अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन करता है, तो उसको SP अतिव्यापन कहते हैं। जैसे ये एक S कक्षक है, ये आपका P कक्षक है ना। तो S और P कक्षक है, एक S कक्षक है दूसरा आपका P कक्षक है, तो इनके नाभिकों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये इस रेखा के अनुदिश ये अतिव्यापन अगर करें इस तरीके से, तो इस प्रकार का जो अतिव्यापन है इसको कहते हैं SP ओवरलैपिंग, और इससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो चाहे SS अतिव्यापन हो चाहे SP अतिव्यापन हो, दोनों से आपका क्या बनेगा, सिग्मा बंध। ठीक है ना। तीसरा आपका आता है PP अतिव्यापन। अब परिभाषा में लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, आप उसके अनुसार लिखते रहना। PP अतिव्यापन क्या होता है, जब एक परमाणु का P कक्षक दूसरे परमाणु के P कक्षक के साथ अतिव्यापित होता है, तो वहां जो भी ये जो अतिव्यापन होता है इसको PP ओवरलैपिंग कहते हैं। और PP ओवरलैपिंग से दोनों प्रकार के बंध बनते हैं, सिग्मा और पाई। ठीक है ना। जब अक्षीय अतिव्यापन करेगा, जैसे मैं अभी बना रहा हूं, ये आपका एक P कक्षक है, ये आपका दूसरा P कक्षक है, दोनों के नाभिकों को मिलाने वाली रेखा ये है। इस रेखा के अनुदिश जब भी ये अतिव्यापन करेंगे इस तरीके से, तो इससे आपका हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये जो अतिव्यापन है इसको PP ओवरलैपिंग कहते हैं। ये अतिव्यापन कहलाता है PP अतिव्यापन, और इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है ना। PP अतिव्यापन यदि अंतरनाभिकीय अक्ष के अनुदिश होगा, अंतरनाभिकीय अक्ष के अनुदिश होगा, तो उससे आपका सिग्मा बंध बनेगा। और ध्यान देना, यदि अंतरनाभिकीय अक्ष के अनुदिश न होकर, ठीक है ना, उसके अनुदिश ना होकर उसके लंबवत होगा, तो वो आबंध कहलाएगा पाई आबंध। ठीक है ना। तो हमने पढ़ा क्या कि अतिव्यापन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के अतिव्यापन होते हैं। एक अक्षीय अतिव्यापन, जिनके बारे में अभी तक हमने पढ़ा कि जब अंतरनाभिकीय अक्ष के सापेक्ष अतिव्यापन होता है तो उसको अंतरनाभिकीय या अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं, जिससे सिग्मा बंध बनते हैं। तो अक्षीय अतिव्यापन आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं, SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP ओवरलैपिंग। तो तीनों से आपके सिग्मा आबंध बनते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पाई आबंध के बारे में कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो पाई बॉन्ड बनता है कि जब आबंधित जो परमाणु हैं, जब आबंधित परमाणुओं से संबंधित, जब आबंधित परमाणुओं से संबंधित 2 अर्धपूरित परमाणु कक्षक, जब आबंधित परमाणुओं से संबंधित 2 अर्धपूरित परमाणु कक्षक पार्श्व के अनुदिश अतिव्यापन करते हैं, पार्श्व के अनुदिश अतिव्यापन करते हैं, तो पाई आबंध बनता है। तो पाई बंध बनता है। ठीक है ना। तो यहां पर अंतरनाभिकीय अक्ष के अनुदिश नहीं होगा, बल्कि उसके पार्श्वीय अतिव्यापन होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। इसको कहा जाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं हेड टू हेड। एक का सिरा दूसरे के सिरे से, इसका सिरा इसके सिरे से जुड़ेगा तो उसको हेड टू हेड। एक होता है साइड वाइज ओवरलैप, या अलोंग द साइड भी कहा जाता है इसको,
along the side। जैसे इसमें केवल एक ही प्रकार का अतिव्यापन होता है जिसको हम पीपी ओवरलैपिंग कहते हैं, पीपी अतिव्यापन। जैसे ये एक पी कक्षक है, ये दूसरा पी कक्षक है, अंतरनाभिकीय अक्ष ये है ना, लेकिन ये अंतरनाभिकीय अक्ष के समांतर ना अतिव्यापित होके पार्श्व के रूप में अतिव्यापित होते हैं। इस तरीके से ये भुजा इससे अतिव्यापित होगी, ये भुजा इससे अतिव्यापित होगी। तो इस प्रकार जो बंध बनते हैं उनको हम इस तरीके से ये पाया बंध बनेगा। देखो पार्श्वीय अतिव्यापन हो रखा है, साइड से ओवरलैप हो रखा है, हेड टू हेड नहीं हो रखे हैं। तो ये जो बंध बनेगा इसको हम कहते हैं पाई बंध, ठीक है ना। तो सिग्मा बंध बनते हैं अक्षीय अतिव्यापन से और जो पाई बंध होते हैं वो बनते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन से। अगर हम बंधों की प्रबलता कहें तो सिग्मा बंध ज्यादा प्रबल होते हैं किसकी तुलना में, पाया बंध की तुलना में, ठीक है ना। तो जो पाई आबंध होता है वो थोड़ा दुर्बल होता है, जो सिग्मा आबंध होता है वो थोड़ा प्रबल होता है। तो आज हमने बात की अतिव्यापन के प्रकार के बारे में। कल हम संकरण के बारे में बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण आखिर होता क्या है। थैंक यू।